हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सब आईपीओज़ की जीएमपी के बारे में। काफ़ी देखिए लोगों का कमेंट आता है कि सर मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमईज आईपीओ को भी जोड़िए। तो इस वीडियो में हम एसएमईज के बारे में बात करेंगे, लेकिन हाँ, सब आईपीओज़ की जो जीएमपी है, कितना एक्शन देखने को मिल रहा है, जीएमपी पे बात भी करेंगे कि क्या जीएमपी में लगातार हमको एक गिरावट देखने को मिल रही है और उस गिरावट के पीछे का कारण क्या हो सकता है। क्या आईपीओज़ में इस बार पैसा बनना मुश्किल लगता है। ये सारे जो क्वेश्चन है इस वीडियो में उसके आंसर भी आपको मैं दूंगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो एक छोटी सी दरख्वास्त है, आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सीधा सब आईपीओज़ की जीएमपी से ही शुरुआत करते हैं और यहाँ पर फर्स्ट आईपीओ का नाम लेते हैं जिसका नाम है ट्रू वॉल्ट बायो एनर्जी। तो ये देखिए नया मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। अभी तक प्राइस बैंड जो है वो निकल कर नहीं आया है। मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन जो है वो इसका प्राइस बैंड जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और डिटेल्स जो है वो फर्दर निकल कर आ जाएगी। सो ट्रू वॉल्ट बायो एनर्जी याद रखिएगा ओपन होने वाला है। एक और आईपीओ का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसकी डिटेल्स कल तक आ जाएगी। इस आईपीओ का दोस्तों नाम है पेस डिजिटेक। जी हाँ, ये एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जो ओपन होगा 26 तारीख से। ठीक है, 26 से दोस्तों ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखिएगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहने वाला है, 800 करोड़ के आसपास का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा जिसमें 35% रिटेल के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। प्राइस बैंड भी एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, बट वो एस्टिमेटेड है तो ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करते हैं। करीबन 219 के आसपास का बताया जा रहा है, बट अगेन वो कंफर्म नहीं है, तो अभी आपको मैं नहीं कहूँगा कि वो कंफर्म हो चुका है। इट्स एन टेंटेटिव, बट ओवरऑल अनाउंसमेंट पक्की हो चुकी है कि पेस डिजिटेक भी ओपन होने जा रहा है। अब बात है अगले आईपीओ पे जिसका नाम है दोस्तों जिन कुशल इंडस्ट्रीज है। आपको पता है ये मेन बोर्ड आईपीओ है, 116 करोड़ के आसपास का। 121 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का लॉट साइज है। अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट 51 विच इज़ 42.15। सो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। 25 तारीख से याद रखिएगा एक्शन में आएगा। फिर आता है ई पैक प्री फैब टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ दोस्तों ओपन होगा 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में। करीबन 504 करोड़ का आईपीओ का साइज है। 204 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 73 शेयर्स का लॉट साइज है। प्रीमियम आप देख ही सकते हैं, करीबन 9.31% का करेंटली हमको चलता हुआ दिख रहा है, जो ऑलमोस्ट दोस्तों इसका हाई है। मतलब अभी तक जो जीएमपी याद रखिएगा इसी रेंज में 19 रुपीज़ पे ही आपको ऑलमोस्ट जीएमपी जो है वो अभी चलती हुई दिख रही है। कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। फिर आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ जिसका नाम है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। ये भी एक और नया मेन बोर्ड आईपीओ जो सबसे बड़ा आईपीओ है, करीबन 1250 करोड़ का। प्राइस बैंड है दोस्तों 232 रुपीज़ का। 64 शेयर्स का लॉट साइज है। 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में ओपन होगा। 17 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है विच इज 7.33%। अब ये बात ध्यान रखिएगा, 13 रुपये पे प्रीमियम लो बनाता है तो 23 रुपये का हाई बनाता है। तो ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे तो 17 रुपीज़ पे चलता हुआ दिख रहा है। तो मेजरली आप कह सकते हैं कि कोई खास तेज़ी यहाँ पर भी नहीं है। फिर आते हैं BMW वेंचर्स पे। ये भी एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है जिसकी फर्दर डिटेल्स अवेटेड है। 24 तारीख से 26 तारीख के बीच में ये ओपन होगा, याद रखिएगा। डिटेल्स आना बाकी है, तो देखते हैं किस तरीके का आईपीओ का साइज रहता है, प्राइस बैंड रहता है। बहुत बड़ा आईपीओ नहीं रहेगा ये। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है जारो इंस्टीट्यूट। जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ दोस्तों ओपन होगा फ्रॉम 23 सितंबर टू 25 सितंबर। 450 करोड़ का याद रखिएगा ये इशू रहने वाला है। 890 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड रहेगा। 16 शेयर का लॉट साइज रहेगा। 109 रुपये पे प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 12.25%, जो याद रखिएगा इस जीएमपी का हाई है। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ जिसका नाम है आनंद राठी। अब देखिए यहाँ से बात करते हैं आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर आईपीओ जो करीबन 745 करोड़ का है। ओपन अगेन 23 से 25 के बीच में होगा। 414 का इसका प्राइस बैंड है। 36 शेयर का लॉट साइज है। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि आनंद राठी को लेकर सबका ये था कि अच्छा करना चाहिए, बट प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो 70 रुपीज़ तक गया और अब 24 रुपीज़ का लो बनाता है और करेक्ट प्रीमियम जो है वो 24 रुपये पे चल रहा है। प्रीमियम में लगातार दोस्तों हमको एक क्रैश देखने को मिला है। लगातार जो प्रीमियम है वो तेज़ी से नीचे आती जा रही है। तो ये भी अपने आप में दोस्तों एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब बहुत सारे आईपीओ आते हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, तो होता क्या है दोस्तों कि आईपीओ की पार्टी स्पॉइल तो होती है। वो तो आप समझिए ना कि सबको नाम ही याद नहीं होंगे, इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं और एक साथ इतने सारे आईपीओ। आई थिंक कंपनीज को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा सा जल्दी लेकर आ जाए, आगे पीछे करें। अदरवाइज होता क्या ना कि मतलब 23 से 25 26 अब लोग लगाए तो लगाए कैसे, राइट। किसी को ये भी नहीं पता कि देखिए किस किस में लगाना है। लोग भूल भी सकते हैं, लोगों को ये भी पता नहीं सकता कि हमने किस किस में लगाया। सो आई थिंक जब इस प्रकार का कन्फ्यूजन रहता है तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत समय तक तो कोई आईपीओ आते ही नहीं है, राइट। पूरा अगर आप देखेंगे आईपीओ कुछ नहीं दिखते, और जब आते हैं तो एक साथ ऐसे आते हैं कि ऐसा लगता है कि भैया इसके बाद अगला दिन ही नहीं आएगा। तो वो प्रॉब्लम आई थिंक क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी प्रीमियम गिरावट आ चुकी है। अब हो सकता है कि देखिए आनंद राठी का सही में थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो, लेकिन ये बात क्लियर है
कि देखिए सब आईपीओ अब इतने सारे आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलेंगे, तो बहुत बार अच्छे आईपीओ भी छूट सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि प्रीमियम में गिरावट हो, उतना कुछ एक्शन देखने को ना मिल रहा हो, सब्सक्रिप्शन कम आ जाए, लेकिन कंपनी बाद में बता रही कंपनी तो बहुत शानदार थी। तो इसलिए आई थिंक अब पिक एंड चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी देखिए कोशिश कर रहे हैं कि लगातार जो डिटेल वीडियोज़ है वो आईपीओ पे अपलोड करें ताकि आपको कंपनी के बारे में बता सकें। बट नो डाउट ये तय कर पाना कि कौन सा आईपीओ कितना पैसा बनाएगा ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आई थिंक सब्सक्रिप्शन के ऊपर हमको बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। स्पेसिफिकली देखिए क्यूआईबीज क्या करते हैं उसके ऊपर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस आपको देना पड़ेगा। देन दोस्तों अगले आईपीओ बताते हैं जिसका नाम है शेषाशायी टेक्नोलॉजीज। ये आईपीओ भी दोस्तों ओपन होगा 23 से 25 तारीख के बीच में। 813 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 423 रुपये का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 35 शेयर का लॉट साइज है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रीमियम चल रहा है 26.24% विच इज 111 रुपीज़। 115 का दोस्तों हाई हमको देखने को मिला है, तो 103 रुपये का लो बनता हुआ नजर आया, अभी 111 पे चल रही है, तो इट्स नियर हाइज, राइट। देन अगले दोस्तों आईपीओ आते हैं जिसका नाम है सोलार वर्ल्ड एनर्जी। यह आईपीओ दोस्तों ओपन होगा कब से, 23 तारीख से 25 तारीख के बीच में। 351 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 68 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। आप देखिए जो ऑलमोस्ट अभी हाई पर ही है, 33 से याद रखिएगा शुरू हुआ था, अब 68 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। देन दोस्तों अगला इशू आता है अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स। ये आईपीओ याद रखिएगा ओपन होने वाला है कल से और 24 सितंबर तक ओपन रहेगा। 754 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 687.34 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 19 शेयर्स का लॉट साइज है। इस आईपीओ का प्रीमियम दोस्तों ऑलमोस्ट हाई पे चल रहा है 142 रुपीज़ और 144 का हाई आपको देखने को मिल जाता है जीएमपी का। देन दोस्तों अगले आईपीओ आते हैं जिसका नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर भी प्रीमियम में भारी गिरावट देखने को मिली है और अब प्रीमियम आ चुका है लो पे। सो दोस्तों कल से याद रखिएगा ये नया आईपीओ ओपन होने वाला है जिसका नाम है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। 408 करोड़ 80 लाख का आईपीओ का साइज है, 22 सितंबर से 24 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 322 के प्राइस में सामने आप देख सकते हैं 12 रुपये का, विच इज 3.73% का प्रीमियम है। देन आते हैं दोस्तों जीके एनर्जी आईपीओ पे। ये आईपीओ का प्रीमियम भी लगातार गिरता जा रहा है। 45 रुपीज़ का दोस्तों इस आईपीओ का प्रीमियम था, अब हो चुका है सीधा 22 रुपये, विच इज 14.38%। 464 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है। याद रखिएगा ये आईपीओ 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, तो अभी 2 दिन बचे हुए हैं। देन अगला आता है दोस्तों आईपीओ सात्विक ग्रीन एनर्जी का। ये आईपीओ का प्रीमियम भी लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। 78 रुपीज़ दोस्तों प्रीमियम गिर के 18 रुपये पे आ चुका है। 900 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज है और ये आईपीओ भी बंद होगा 23 सितंबर को। सो अब देखते हैं होता क्या है। अगला आता है आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। इसका प्रीमियम भी दोस्तों ऐसा लगता है कि जीरो ना हो जाए कल तक, बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए ये कंपनीज में मुझे कोई बहुत ज़्यादा बुराई नहीं लगी, बट बाजार वैल्यूएशन देता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर वही बात मैंने कही इतने सारे आईपीओ आ रहे कि बाजार वैल्यू नहीं कर पा रहा है। देन आते हैं दोस्तों अगला आईपीओ जिसका नाम है वीएमएस टीएमटी। ये आईपीओ का अलॉटमेंट याद रखिएगा कल के दिन आएगा और इस आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलेगी ऑन 24 सितंबर। अभी 13 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, विच इज 13.13%। ये भी अगर आप देखेंगे तो लोस के करीब ही है, 23 रुपये का हाई बनता हुआ नजर आया था और अभी 13 रुपये पे प्रीमियम करेंटली चल रहा है। बाकी यूरो प्रतीक सेल्स अब प्रीमियम फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है, 2.43% हो चुका है, 6 रुपये। इसकी लिस्टिंग आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, 23 को लिस्टिंग होगी। ये लिस्टिंग बताएगी कि देखिए बाजार सोच कर रहा है आईपीओ को लेकर, क्योंकि इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी कम ही देखने को मिला था, तो अगर उसके सामने भी पॉजिटिव लिस्टिंग दे सकता है, आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग बात होगी। तो ये दोस्तों बात हो गई मेन बोर्ड की। बातें एसएमईज पे, चलिए एसएमईज से शुरू करते हैं जिसका नाम है इन्फिनिटी इन्फोवे। इस आईपीओ का जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, नाम निकल कर आ चुका है। देन आता है भाविक एंटरप्राइजेस। ये दोस्तों एक और आईपीओ जो करीबन 73.08 करोड़ का होगा, पीएससी पे लिस्ट होगा। 140 का प्राइस बैंड है, 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में एक्शन में आएगा। फिर आता है डीएसएम फ्रेश फूड, एक और एसएमई आईपीओ जो बीएससी पे लिस्ट होगा। 26 से 30 तारीख के बीच में ये भी ओपन होगा। 56.31 करोड़ का इशू का साइज है, 101 रुपये का प्राइस बैंड है। फिर आता है चैटर बॉक्स टेक्नोलॉजीज, बीएससी एसएमई आईपीओ, करीबन 115 रुपये का प्राइस बैंड है, 40 करोड़ का इशू का साइज है। 25 से 29 सितंबर 29 सितंबर के बीच में ये भी ओपन होगा। देन तेलगी प्रोजेक्ट्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 25 से 29 सितंबर के बीच में ओपन होगा। 105 रुपये का प्राइस बैंड है, 25.87 करोड़ का इशू का साइज है। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है जिसका नाम है जस्टो रियल फिनटेक, एक बीएससी एसएमई आईपीओ जो 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 59.82 करोड़ का इशू का साइज है, 127 का प्राइस बैंड है, 25 रुपये का प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट हाई है। देन दोस्तों अगला आता है सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 109 करोड़ 75 लाख का आईपीओ का साइज है, बड़ा आईपीओ है, 195 का प्राइस बैंड है। अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। देन अगला आता है रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट्स, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 23.45 करोड़ का, करीबन 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 100 रुपये का प्राइस बैंड है। देन अगला दोस्तों इशू आता है गुरु नानक एग्रीकल्चर, एक एनएससी एसएमई आईपीओ 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 27.36 करोड़ का इशू का साइज है, 75 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है प्रारू टेक्नोलॉजीज, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 24 से 26 के बीच में ओपन होगा। 22 करोड़ 31 लाख का इशू का साइज है, 63 का प्राइस बैंड है। देन अगला दोस्तों आईपीओ आता है भारत रोहन एयरबॉर्न। सो ये भी एक बीएससी एसएमई आईपीओ है जो 23 से 25 के बीच में ओपन होगा। 42.76 करोड़ का इशू का साइज है, 85 का प्राइस बैंड है। देन एप्टस फार्मा, एक बीएससी एसएमई आईपीओ 23 से 25 के बीच में ओपन होगा।
70 का प्राइस बैंड है, 12 करोड़ 37 लाख का इशू का साइज है, 10% का प्रीमियम चल रहा है विच इज 7 रुपीज़। देन अगला आता है मैट्रिक्स जियो सॉल्यूशंस। ये आईपीओ भी ओपन होगा 23 से 25 के बीच में, 37.98 करोड़ का इशू का साइज है, 104 का प्राइस बैंड है, 10 रुपये का करंट प्रीमियम चल रहा है विच इज एट हाई। देन अगला आता है एनएसबी बीपीओ सॉल्यूशंस, एक बीएससी में आईपीओ, 74 करोड़ का इशू का साइज है, 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, 147 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है ट्रू कलर्स, एक बीएससी में आईपीओ जो 121 करोड़ 54 लाख का आईपीओ का साइज है, 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 191 का प्राइस बैंड है, 23.56% का प्रीमियम चल रहा है। इकोलाइन एक्सिम, एक एनएससी में आईपीओ जो 23 से 25 के बीच में ओपन होगा, 72.5 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 141 का प्राइस बैंड है, 5% का प्रीमियम चल रहा है। देन सॉल्वेक्स एडिबल्स, इस बीएससी में आईपीओ का भी ओपनिंग होगा 22 से 24 के बीच में कल से, 18 करोड़ का इशू का साइज है, लगभग 72 का प्राइस बैंड है। देन प्राइम केबल इंडस्ट्रीज, ये आईपीओ भी ओपन होगा कल से, 38 करोड़ का इशू का साइज है, 83 का प्राइस बैंड है, 3 रुपये का प्रीमियम चल रहा है जो अभी हाई है। देन अगला दोस्तों इशू आता है सिद्धि कॉर्डस्पिन। बेटर है कि ऐसा आईपीओ में अवॉइड करें। सब्सक्रिप्शन भी देखिए बहुत फेक देखने को मिल रहा है, काफ़ी लोग इसमें लोअर प्राइस बैंड पे लगाकर दिखा रहे हैं इन्फ्लेटेड सब्सक्रिप्शन, कोई मतलब नहीं है। बट ये आईपीओ बंद हो जाएगा दोस्तों 23 तारीख को। देन जेडी केबल्स, यह आईपीओ में थोड़ा सा एक्शन तब भी आता हुआ दिख रहा है, ये आईपीओ बंद होगा 22 तारीख को, कल यानी। अभी तक दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन मिल चुका है 8.78 टाइम्स, 42 का प्रीमियम करेंटली चल रहा है विच इज 27.63%, 91 करोड़ का इशू का साइज है। सो लेट्स सी कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है कल के दिन। देन आता है दोस्तों संपत एल्यूमिनियम, इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा 22 तारीख को, इशू टोटल सब्सक्राइब होता है 169 टाइम्स, 15% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। देन अगला आता है टेक डीप साइबर सिक्योरिटी, अलॉटमेंट जो है वो इसका आउट हो चुका है, बल्कि लिस्टिंग देखने को मिलेगी कल के दिन, मेजरली 90% पे ही लिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर करिएगा।